स्टोरी की ओपनिंग हमारी हीरोइन लिन यूवे दी है। बोलती है कि देखा जाए तो तुम्हें हमारी मैच मेकर हो, तुम्हारी वजह से हमारी शादी होने जा रही है। उनको अच्छी तरीके से सुना देती है। चूहांग की मॉम कहने लगती है तुम लड़की होकर इतनी बदतमीज हो। पलटकर जवाब देती हो कौन सास तुम जैसे जिद्दी लड़की को पसंद करेगी। यूबे की मॉम यूबे को शांत करती है कि आज चूहांग और तियान की एंगेजमेंट है, सबका मूड फालतू में खराब हो जाएगा, इसलिए चुप रहो। अब यूबे और उसकी मॉम वापस घर आती हैं। यूबे की मॉम बोलती हैं अपनी आंट की बातों को दिल पर मत लेना, शादी करनी है या नहीं ये तुम्हारा फैसला है। यूबे बोलती है मॉम आप चिंता मत करो, मैं बहुत ही पैसे कमाऊंगी और इस शहर में एक बड़ा सा घर बाय करूंगी ताकि आप एक अच्छी लाइफ जी सको। फिर देखते हैं इन रिलेटिव्स में किसकी हिम्मत होती है हमें तंग करने की। यूबे की मॉम बोलती हैं कि अगर तुम और चूहांग साथ होते तो कम से कम तुम्हारा एक घर होता। मेरी गलती है, तुम्हारे पापा जल्दी चल बसे, इसलिए चूहांग की मॉम ने सिंगल पेरेंट फैमिली का बहाना बनाकर शादी करने से मना कर दिया। यूबे बोलती है मॉम जो चीज रुक जाती है इसका मतलब वे हमारी किस्मत में थी ही नहीं। जब ही यूबे के पास उसकी बेस्ट फ्रेंड शाव की कॉल आती है। बोलती है तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक रिच लड़के के बारे में बताया था, उसे लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, वे अपनी फैमिली को दिखाने के लिए एक फेक मैरिज करना चाहता है। अगर तुम उससे शादी करती हो तो तुम्हें 500,000 युआन का रिवॉर्ड मिलेगा। उसने तुम्हारी फोटो देखी और हाँ भी कह दिया। यूबे सोचती है कि 500,000 और मेरी सेविंग्स ये तो नए घर के डाउन पेमेंट के लिए काफी है, फिर मैं उन रिलेटिव्स का मुंह भी बंद कर सकती हूँ। यूबे बोलती है ठीक है मैं तैयार हूँ। शाह बोलती है कि परफेक्ट, तो कल 10 बजे सिविल अफेयर ब्यूरो पहुंच जाना। दूसरी साइड हमारे हीरो पे हान की एंट्री होती है जो पे ग्रुप का प्रेसिडेंट है और नेचर वाइज बहुत ही कोल्ड। अब यूबे उसी रास्ते से निकल रही होती है जब भी उसके सामने एक डॉग आता है। उसको बचाने के चक्कर में वो हट जाती है। देखती है कि सामने एक लग्जरियस कार है। सोचती है थैंक गॉड मैंने टक्कर नहीं मारा, नहीं तो मुझे कंपनसेट करना पड़ता। अब पता चलता है कि एक्चुअली में ये कार पेहान का ही था। पेहान का सेक्रेटरी बताता है कि उनकी दादी हॉस्पिटल में जिद कर रही हैं कि जब तक वे शादी नहीं करेंगे वे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं होंगी, इसलिए आपके डैड ने एक बिजनेस पार्टनर की डॉटर से रिश्ता तय किया है जो सिविल अफेयर ब्यूरो पहुंच रही है। अब हान रेस्टोरेंट में उस लड़की का इंतजार कर रहा था। जब भी वहाँ पर यूबे आती है सोचती है वाह वे कितना हैंडसम है, लगता है ये वही रिच गाय है जिसके बारे में शायर ने बताया था। यूबे हान के पास आकर बोलती है कि सॉरी मैं रास्ते में थोड़ा सा लेट हो गई। हान बहुत ही काम अंदाज में बोलता है कोई बात नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट है आप देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप साइन कर सकती हैं। फिर हम मैरिज सर्टिफिकेट लेते हैं। यूबे उस कॉन्ट्रैक्ट को देखती है तो हैरान थी कि उसमें 1 मिलियन मेंशन है। सोचती है बात तो 500,000 की हुई थी, प्राइस कब बढ़ गया। हान बोलता है कि शादी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो आप मेरे पीछे नहीं पड़ेंगी और ना ही मेरे काम में दखल देंगी। यूबे सोचती है वाह आजकल के तो अमीर लोग बहुत ही स्मार्ट होते हैं। बोलती है कि चलिए साइन करते हैं, मुझे बाद में अपनी शॉप भी खोलनी है। अब दोनों वेडिंग फोटो क्लिक करवाने आते हैं। फोटोग्राफर दोनों को क्लोज होने को बोलता है। हान बहुत ही ऑकवर्डनेस से बोलता है शायद हमें क्लोज होना पड़ेगा। यूबे को भी बहुत ही अजीब लग रहा था। बोलती है कि हम दोनों फर्स्ट टाइमर्स हैं ना, इससे एक्सपीरियंस नहीं है। अब मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद यूबे वहाँ चली जाती है। जब भी हान के पास उसके डैड की कॉल आती है कि अंकल चैन की डॉटर ट्रैफिक में फंस गई थी, वे अभी पहुंच रही है। हान हैरान था कि अगर वे अभी तक आई नहीं तो जिससे मैंने शादी की वे कौन थी। अपने सेक्रेटरी से बोलता है पता लगाओ उस लड़की का नाम क्या है जिससे मैंने अभी शादी की। सेक्रेटरी सुन बोलता है क्या वही लड़की जो अभी स्कूटर पर थी। हान बोलता है हाँ मुझे आज शाम तक उसकी सारी डिटेल्स चाहिए। इधर शाह पैनिक होकर यूबे को कॉल करती है कि वह लड़का तो अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में अपने घर पे तमाशा कर रहा है, वे तो सिविल अफेयर ब्यूरो आया ही नहीं। यूबे हैरान थी तो फिर मैंने जिसके साथ मैरिज सर्टिफिकेट लिया वे कौन है। शाह बोलती है कहीं तुम्हारे साथ स्कैम तो नहीं हो गया। यूबे बोलती है नहीं वे देखकर स्कैमर तो नहीं लग रहा था, पर उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि डिवोर्स के बाद वे मुझे 1 मिलियन देगा। अब यूबे बहुत ही परेशान हो जाती है। वह उसे कॉल करने चाह रही थी पर जब भी उसके पास हान का मैसेज आता है कि मुझे आपसे मिलना है, वह उसको एक होटल में आने को बोलता है। यूबे सोचती है कि मुझे होटल क्यों बुला रहा है, कहीं मेरे साथ कुछ करना तो नहीं चाहता, इसलिए बोलती है कि होटल बहुत ही दूर है तो क्यों ना आप मेरी शॉप पर आकर मिले। अब हान मीटिंग में था, वे ऑडियो प्ले करता है तो सभी एम्प्लॉइज हैरान थे कि मिस्टर पे किसी लड़की के साथ होटल में जाने की बात कर रहे हैं। हान को बहुत ही अजीब लगता है, इसलिए सबको बाहर जाने को बोलता है। सभी एम्प्लॉइज बातें करने लगते हैं कि मिस्टर पे की गर्लफ्रेंड कहाँ से आ गई, वे तो हमेशा अपने बिजनेस के कामों को इम्पोर्टेंस देते हैं। सेक्रेटरी भी फोन की तरफ देख रहा होता है पर जैसे ही हान घूरता है वे डर के भाग जाता है। यूबे का ऑडियो मैसेज आता है, वे उसको उसी के प्लेस पर मिलने के लिए बुला रही थी। बोलती है शायद शादी में कोई मिस्टेक हो गई है, मुझे आपसे बात करनी है। तो हान बोलता है कि ठीक है वे आ रहा है। जब भी सेक्रेटरी यूबे का इन्फॉर्मेशन लेकर आता है कि उस लड़की के नाम लिन यूबे है, वे एक सिंगल पेरेंट फैमिली से है, हालत कुछ खास नहीं है, उसने ये फेक मैरिज सिर्फ पैसे के लिए की है। हान सोचता है तो वे इतनी ग्रीडी है कि पैसे के लिए फेक मैरिज कर ली।
सेक्रेटरी से बोलता है कि मेरे लिए एक सस्ती कार अरेंज करो। हमारी पे फैमिली के एयर होने की आइडेंटिटी बिल्कुल एक्सपोज नहीं होना चाहिए। मुझे एक ऑर्डिनरी वर्किंग क्लास एम्प्लॉय बनना है। सेक्रेटरी सोचता है पर हमारे बॉस का ऑरा इतना स्ट्रांग है कि किसी को भी अंदाजा लग जाएगा कि वो बहुत ही रिच हैं। अब मैं क्या करूं? अब सेक्रेटरी उसके लिए एक यूज कार का इंतजाम करता है। अब हान उस कार को चलाने जाता है पर वे सही से चला भी नहीं पा रहा था। सेक्रेटरी सोचता है कि बेचारे मेरे बॉस यूज कार भी नहीं चला पा रहे हैं। अब हान अपनी सस्ती पुरानी कार लेकर यूबे की कॉस्मेटिक शॉप पर पहुंच जाता है। यूबे हान से बोलती है, मिस्टर पे देखिए, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मुझे लगा वही है जिससे मेरी फ्रेंड ने बात की थी। मैं कल डिवोर्स सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दूंगी, यह कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। पर हान बोलता है, मिस लिन, मैं इतनी जल्दी में इसलिए हूँ क्योंकि मेरी दादी बीमार हैं और हॉस्पिटल में हैं। उनकी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं शादी कर लूँ। आपको पैसा चाहिए और मुझे दादी की खुशी, तो क्यों ना हम इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रखें। यूबे बोलती है, लगता है कि आप काफी संस्कारी हैं। ठीक है, वैसे मेरा नाम लिन यूबे है, मैं 28 साल की हूँ और ये कॉस्मेटिक शॉप मेरी है। हान बोलता है, मेरा नाम पेहान है, मैं 32 साल का हूँ। मेरा नैन तियान में एक अपार्टमेंट है और एक कार भी। तभी वहाँ पे यूबे की कजन तियान और उसका फियांसे चूहांग आ जाते हैं। तियान बोलती है, वैसे मैं यहाँ पे स्पेशली तुम्हें थैंक यू बोलने आई हूँ। अगर तुम और चूहांग साथ ना होते तो आज मेरा ये रिलेशन नहीं बनता। चूहांग बोलता है कि ज्यादा नखरे मत करो, जल्दी से कोई लड़का ढूंढ के शादी कर लो। 30 साल के बाद लड़कियों की शादी होना मुश्किल हो जाता है, तुम्हें पता है ना। तियान ताना मारते हुए बोलती है, कजन, हम अपनी वेडिंग फोटोज के लिए ब्राइडल मेकअप करवाना चाहते हैं, पर तुम्हारे यहाँ तो बड़े ब्रांड्स ही नहीं है। चूहांग तो पे ग्रुप के टेक्निकल डिपार्टमेंट में है, उनका एक स्टेटस है। पेहान सारी बातें सुन रहा था, बोलता है कि अच्छा, पे ग्रुप का टेक्निकल डिपार्टमेंट, मुझे नहीं पता था कि पे ग्रुप के एम्प्लॉयज को वेडिंग फोटोज खिंचवाने की परमिशन होती है। आज तो टेक्निकल डिपार्टमेंट की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ना, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? चूहांग पैनिक होकर बोलता है कि तुम कौन हो और तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता? तो चूहांग जल्दी से तियान को बाहर चलने को बोलता है। हान बोलता है कि मैं भी जा रहा हूँ, तो यूबे उसको बाय बोलती है। इधर बाहर तियान बोलती है कि तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों आ गए? चूहांग बहाना बनाता है कि कहीं भी आदमी हमारी कंपनी का एम्प्लॉय हुआ तो रिपोर्ट कर देगा तो प्रॉब्लम होगी। जब ही हान बहुत ही एटीट्यूड के साथ बाहर आता है और दोनों को सामने से हटने को बोलता है। वैसे ही शाह यूबे से मिलने आती है तो हान को देखकर सोचती है कि बंदा कितना हैंडसम है। अब हान बहुत ही स्टाइल से उस कार में जाकर बैठ जाता है तो तियान कहने लगती है कि देख लो, ये उस कार चला रहा है और नाटक तो ऐसे कर रहा है कि जैसे पे ग्रुप का CEO हो। अब हान कार चलाने जाता है तो फिर से दिक्कत आती है, तो ये देखकर वे दोनों हंसने लगते हैं, जिससे हमारे बेचारे हीरो का पोपट हो जाता है। गुस्से में सेक्रेटरी को कॉल करता है। सेक्रेटरी बोलता है, बॉस सब कुछ अच्छे से हो गया ना? पर हान बोलता है कि आज तुम्हारा बोनस कट होने वाला है, तो बेचारा सेक्रेटरी रोने लगता है। अब शाह यूबे के पास आकर पूछती है कि बाहर वह हैंडसम लड़का कौन था। यूबे बोलती है कि वही जिससे मैंने शादी की है। तो शाह हैरान थी, अब मैं समझी कि तुमने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली, वह हैंडसम है इसलिए ना? यूबे बोलती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। शाह बोलती है कि बस करो, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानती हूँ, तुमने इसलिए शादी की है क्योंकि बहुत ही हैंडसम है। यूबे बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, वह तो मुझे ज्यादा पैसे ऑफर कर रहा है, इसलिए मैं शादी के लिए तैयार हो गई। अब यूबे घर आती है तो देखती है कि उसकी मॉम बहुत ही परेशान है। पूछती है, मॉम क्या हुआ? उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हारी सिस्टर मैंग मुसीबत में है। उसका बॉयफ्रेंड सू जाइले ने उसे बहुत ही बड़ा धोखा दिया। मैंग उस लड़के के साथ उसके गाँव में गई है। उस लड़के का पहले से एक 7 साल का बच्चा है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से। यूबे हैरान थी, बोलती है कि तो मैरिज फ्रॉड है, मैं अभी रात को ही उसको लेने जा रही हूँ। उसकी मॉम बोलती है, नहीं, हम उस जगह को नहीं जानते, एक लड़की का अकेले जाना ठीक नहीं है, तुम्हारे ब्रदर इन लॉ को कॉल करते हैं। यूबे बोलती है, ब्रदर इन लॉ खुद ही बाहर घूमते रहते हैं, उन्हें घर की परवाह नहीं है, मैं खुद ही अकेले जा रही हूँ। जब ही हान की कॉल आती है कि मिस लिन, मैं आपको कल सुबह 9 बजे अपनी दादी से मिलवाने के लिए हॉस्पिटल ले जाऊंगा। यूबे बोलती है कि आई एम सॉरी मिस्टर पे, मुझे आज रात को इस शहर से बाहर जाना पड़ रहा है, मैं कल नहीं आ पाऊंगी, घर में कुछ इमरजेंसी है। हान सोचता है कि मेरी बात टाल रही है। बोलता है, मिस लिन, आपको कोऑपरेट करना चाहिए, हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन किए कुछ घंटे ही हुए हैं और आप बहाना बना रही हैं। यूबे तो वैसे ही परेशान थी, बोलती है, मिस्टर पे, मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ, अगर आपको लगता है कि मेरा कैरेक्टर खराब है तो आप अभी भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं, और कॉल काट देती है। हान तो हैरान था, सोचता है इसने मुझे डांटा, क्या शादी के बाद सभी मर्द ऐसे ही डांट खाते हैं? हान उसको वापस से कॉल करता है, बोलते है, मुझे एड्रेस भेजो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। यूबे मना करती है कि कोई बात नहीं। हान कहता है, कोई नहीं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। यूबे बोलती है कि आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, ठीक है, मैं आपको एड्रेस सेंड कर रही हूँ। हान सोचता है कि इसने मुझे फिर से डांटा। जब भी वहाँ पे उसका दोस्त आता है, बोलता है कि लग रहा है कि मिस्टर पे के पास अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने का टाइम भी नहीं है। मैंने सुना है कि तुमने ग्रैंड माँ की वजह से फेक मैरिज की है, तुम इतनी जल्दी उस लड़की के साथ इन्वॉल्व भी हो गए। हान बोलता है, तुम बकवास बंद करो। उसका दोस्त बोलता है, कहीं तुम उस लड़की को पसंद तो नहीं करते? हान बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मेरी साइड से हटो। उसका दोस्त बोलता है, वैसे तुम जा कहाँ रहे हो, तुम्हें हमारे साथ बाहर चलना है ना? पर हान बोलता है, बिल्कुल नहीं, मुझे इंपॉर्टेंट काम है, तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते।
उसके दोस्त को यकीन नहीं होता कि हान किसी को ड्रॉप करने जा रहा है। अब हान यूबे को पिकअप करने आता है तो यूबे सारी सिचुएशन बताती है कि उसकी सिस्टर इस वक्त मुसीबत में है। अब हान उसको ड्रॉप करने जा रहा था। अब रास्ते में यूबे सो जाती है। हान देखता है कि वो गिरने वाली है तो उसको संभालता है और इस तरह से वे उसके बहुत ही नजदीक हो चुका था। उसकी हार्ट बीट अचानक से बहुत ही फास्ट हो जाती है। जब यूबे अपनी आंखें खोलती है तो हान कहता है कि हम पहुंच चुके हैं। यूबे बोलती है कि थैंक यू और वे कार से निकल के वहां बाहर चली जाती है। यूबे सोचती है रात के अंधेरे में इस सुनसान गांव में पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। थैंक गॉड कि हान मुझे छोड़ने आ गए। जब ही रोते हुए उसकी सिस्टर मैंग बाहर आती है, बोलती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया। जब भी वहाँ पे उसके बॉयफ्रेंड की मॉम और उसका बॉयफ्रेंड और गांव के बैचलर मर्द आते हैं और मैंग और यूबे को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसके बॉयफ्रेंड की मॉम और गांव वाले कहने लगते हैं कि हमने 88,000 युवान का दहेज दिया है, तुम इस लड़की को लेकर नहीं जा सकती और ये बड़ी बहन 28 साल की अनमैरिड है, इसकी शादी हमारे गांव में किसी कवारे के साथ करा देते हैं। यूबे बोलती है कि खबरदार अगर किसी ने हाथ लगाया, इलीगल डिटेंशन क्राइम है। पर गांव वाले उसका हाथ रस्सी से बांधने लगते हैं। जब ही हान आकर यूबे की हेल्प करता है, पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, पर गांव वाले उसको मारने के लिए आगे पहुंचते हैं। पर जब भी वहाँ पर सेक्रेटरी पे ग्रुप के बॉडीगार्ड्स के साथ पहुंच जाता है, पे हान के बॉडीगार्ड सबको साइड करते हैं। हान एक चेक बुक निकालता है, बोलता है कि ये लो तुम्हारे 88,000 युवान का चेक और मेरी लीगल टीम तुम पर मैरिज फ्रॉड और इलीगल डिटेंशन का केस करेगी। आज तक मेरी लीगल टीम एक भी केस नहीं हारी। गांव वाले डर के मारे कांपने लगते हैं और उन्हें जाने देते हैं। सेक्रेटरी हान को कार में बैठने को बोलता है तो यूबे हैरान थी। हान गुस्से में घूरने लगता है और इशारे इशारे में सेक्रेटरी से बोलता है कि आज फिर से तुम्हारा बोनस कट। तो फिर बेचारे सेक्रेटरी का मुंह बन जाता है। यूबे हैरानगी से हान से बोलती है आप एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अब हान को समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। सेक्रेटरी बोलता है कि एक्चुअली ये सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से हैं। हान बोलता है कि हाँ मैं पे ग्रुप में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। जब ही हान के पास उसके दोस्त का मैसेज आता है, क्या तुमने हीरोइन को हीरो बनकर बचा लिया। एक्चुअली सिचुएशन को देखकर हान ने अपने दोस्त को कॉल करके बॉडीगार्ड्स को बुलाने के लिए बोला होता है। अब सेक्रेटरी मुस्कुरा के हान को देखता है तो हान बोलता है आज फिर से तुम्हारा बोनस कट होगा। तो बेचारा सेक्रेटरी परेशान हो जाता है। अब हान यूबे और उसकी सिस्टर को उसके घर छोड़ने आता है। उसकी सिस्टर समझ जाती है कि दोनों के बीच में पक्का कुछ चल रहा है। हान बोलता है कि कल ग्रैंडमा से मिलने जाना है तो यूबे बोलती है कि ठीक है कल मिलते हैं। अब गांव से आने के बाद यूबे का दिल हान के लिए पिघल चुका था। जिस तरह से हान उसको बचाने आया था। मैंग यूबे को टीज करते हुए पूछती है वैसे वह आदमी कौन था। वैसे उसकी मॉम आती है। मैंग पे गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी वजह से हमें कितनी परेशानी हुई। मैंग बोलती है पता है मॉम, अभी सिस्टर किसी लड़के के साथ थी। तो उसकी मॉम परेशान हो जाती है, बोलती है क्या तुम किसी को डेट कर रही हो, तुम्हें पता है ना कि अभी तुम्हारी सिस्टर के साथ क्या हुआ है। आई होप तुम रिलेशनशिप में ऐसी मिस्टेक ना करो। यूबे बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है मॉम, वे बस मेरा दोस्त था। नेक्स्ट डे यूबे के पास हान का मैसेज आता है कि मैं तुम्हें पिकअप करने आऊंगा, आज हमें ग्रैंडमा से मिलने जाना है। यूबे बोलती है क्या मुझे ग्रैंडमा के लिए कुछ लेकर जाना चाहिए। अब हान फिर से अपनी मीटिंग में था, सोचता है कि फिर से उसका मैसेज इन लोगों के सामने ना जाए। टाइप करके बोलता है कोई जरूरत नहीं। यूबे सोचती है आज मेरे साथ कितना कोल्ड बिहेव कर रहा है, लगता है इसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी है। मैं इससे कितने अच्छे से बात कर रही हूँ और फिर भी कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा रहा है। अब यूबे उसको प्यारा सा जीआई भेजती है तो हान मुस्कुराने लगता है। पर जैसे ही अपने एम्प्लॉयज को देखता है वे फिर से अपने एरोगेंट बॉस वाले मोड में आ जाता है। अब हान अपनी दादी को कॉल करता है, बोलता है कि यूबे का बैकग्राउंड ऑर्डिनरी है, वे डर न जाए इसलिए मैंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई है, प्लीज आप बताना मत कि मैं पे ग्रुप का सीईओ हूँ। ग्रैंडमा तो शॉर्ट ड्रामे की फैन थी, बोलती है कि बिल्कुल उन शॉर्ट ड्रामे की तरह ना जहाँ हीरोज अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं। चिंता मत करना, तुम्हारी दादी एक नंबर की एक्ट्रेस हैं, कल बस तुम मेरी एक्टिंग देखना। हान बोलता है आई होप सब ठीक हो। अब हान यूबे को अपनी ग्रैंडमा से मिलाने लाता है। ग्रैंडमा बोलती है वाह मेरी डॉटर इन लॉ तो सच में बहुत ही खूबसूरत है, नो वंडर हमारे हान को इतनी पसंद आई। बेटा तुम्हारा नाम क्या है। यूबे बोलती है दादी मेरा नाम लिन यूबे है। ग्रैंडमा बोलती है कितना प्यारा नाम है, देखो मेरा हान बहुत ही अच्छा लड़का है, बस हाँ थोड़ा सा गुस्सैल है, अगर ये कभी भी तुम्हें परेशान करे तो सीधे मेरे पास आना, मैं इसकी अच्छे से क्लास लूंगी। यूबे बोलती है थैंक यू दादी। ग्रैंडमा बोलती है कि तुम दोनों ने कोर्ट में मैरिज तो रजिस्टर कर ली है, अब ग्रैंड वेडिंग कब करनी है बताओ, दादी सब ढंग से अरेंज करेंगी, एकदम शानदार शादी होगी। हान बीच में बोलता है दादी एक्चुअली यूबे और मैंने सोचा है हम एक डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे, हम ये सब कॉम्प्लिकेटेड और लंबा रस्म रिवाज नहीं चाहते। ग्रैंडमा एक बॉक्स निकालती हैं, बोलती है गिफ्ट मेरी तरफ से, देखो तुम्हें पसंद आया। यूबे बोलती है ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव लग रहा है, मैं इतनी कीमती गिफ्ट नहीं ले सकती। ग्रैंडमा कहती हैं क्यों तुम्हें इसका कलर पसंद नहीं आया, ये लोग तो कह रहे थे कि आजकल ट्रेंड कर रहा है, अगर पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हारे लिए दूसरा ग्रीन वाला मंगवा देती हूँ। मन ही मन में सोचती है अगर हान ने गरीब होने का नाटक नहीं किया होता तो मैं तुम्हें एकदम फुल ग्रीन एक्सपेंसिव ब्रेसलेट देती। यूबे बोलती है कि नहीं नहीं दादी कलर बहुत ही प्यारा है,
बस ये बहुत ही महंगा है। हान यूबे से बोलता है कि दादी का गिफ्ट है इसलिए रख लो, तो यूबे एक्सेप्ट कर लेती है। ग्रैंड माँ बोलती है कि अच्छा तुम्हारा नया घर कहाँ है, मैं 2 दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर तुम्हारे घर आऊंगी और डेकोरेशन में हेल्प करूंगी। हान बहाना बनाता है दादी अभी घर पूरी तरह से रेडी नहीं है, आप पहले आराम से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाओ फिर हम डेकोरेशन की बात करेंगे। ग्रैंड माँ बोलती है कि बस ये डेकोरेशन की बात नहीं है, मैं तो बस तुम दोनों का आशियाना देखना चाहती हूँ जहाँ तुम दोनों रहते हो। क्यों क्या हुआ, दादी का आना पसंद नहीं? यूबे बोलती है कि दादी ऐसी बात नहीं है, आप आ सकती हैं। ग्रैंड माँ बोलती है तो बस सेटल्ड, अब मैं तुम्हारा नया घर देखने जरूर आऊंगी। अब यूबे परेशान हो जाती है कि मिस्टर पे दादी तो नए घर आने की बात कर रही हैं पर हमारा नया घर है ही कहाँ। पेहान बोलता है कि नैनशियान में मेरा अपार्टमेंट है तो हम वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। अब दोनों शॉपिंग पर आते हैं और बहुत सारा सामान लेते हैं ताकि दादी को लगे कि वो सच में एक रियल कपल की तरह रहते हैं। हान कार्ट में कपल स्लीपर्स, कपल टूथब्रश और ढेर सारा हाउस होल्ड सामान भरने लगता है। यूबी बोलती है मिस्टर पे आपका टेस्ट तो सच में काफी अच्छा है पर क्या हम थोड़ा सस्ता सामान लेकर काम नहीं चला सकते? हान बोलता है नो, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी दादी को फूल बनाना इतना आसान है? उनकी नजर बहुत ही तेज है, ये सब दिखावे के लिए नहीं है, हमें इसे रियल लाइफ की तरह दिखाना होगा। अब जब भी वहाँ पे उसकी कजन तियान आती है, तियान बोलती है कजन तुम भी यहाँ पे सुपरमार्केट में शॉपिंग कर रही हो और सच में तुम इस खटारे सेकंड हैंड कार चलाने वाले लड़के को डेट कर रही हो? तियान सारा सामान देखकर बोलती है क्या तुम दोनों शादी से पहले एक साथ रहने का प्लान कर रहे हो? यूबे बोलती है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तियान बोलती है कि कजन मैं तो तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ, तुम अभी तक अनमैरिड लड़की हो, शादी से पहले किसी मर्द के साथ रहना अगर बाहर लोगों को पता चला तो कितना एम्बैरेसिंग लगेगा, रिलेटिव्स को पता चला तो वे तो गॉसिप करेंगे और तुम्हारी मॉम की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। यूबे बोलती है पर जब तुम 21 साल की थी तब तुम चूहान के साथ शादी से पहले रह रही थी जबकि तुम्हारी एंगेजमेंट भी नहीं हुई थी, अगर तुम कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं? जिससे तियान को बहुत ही गुस्सा आता है। यूबे बोलती है और हाँ अगर तुम्हें मेरी इतनी चिंता है तो एक बात बताओ, जब चूहांग और मेरा ब्लाइंड डेट हुआ था तब उसने मुझे कभी नहीं बताया कि उसका मेरी कजन के साथ अफेयर चल रहा है, अगर ये बात बाहर आ गई तो फिर किसकी इज्जत मिट्टी में मिलेगी? चैन तियान बोलती है कि बकवास बंद करो, चूहांग और मैं उस वक्त बहुत ही इनोसेंट थे। यूबे बोलती है सो अब से मेरे रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में पूछने की जरूरत नहीं है, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, जिससे तियान का मुंह बन जाता है। यूबे बोलती है कि आई एम सॉरी मिस्टर पे, मेरी वजह से आपको फिर से इस बार तमाशा देखना पड़ा, मेरी कजन की बचपन से ही कभी नहीं बनती, वे काफी शार्प टंग है। हान बोलता है कि हाँ मैंने नोटिस किया पर तुमने आर्गुमेंट जीत लिया। यूबे कहती है क्या आप मेरी तारीफ कर रहे हैं? हान बोलता है नहीं, मैं तो बस फैक्ट बता रहा हूँ। अब नए अपार्टमेंट में आकर दोनों सामान सेट करते हैं। यूबे पिलोस और बाकी चीजें अरेंज करती है। बाद में यूबे फ्लावर्स अरेंज कर रही थी तो हान उसको देखे जा रहा था। यूबे बोलती है मिस्टर पे आप मुझे कब तक इस तरह से देखने वाले हैं? हान कहता है तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ? यूबे बोलती है बस मैंने सेंस कर लिया, खैर अब सारा काम हो चुका है, दादी को पूरा यकीन हो जाएगा। वे ब्रेसलेट निकाल कर वापिस देने जाती है तो हान कहता है अभी तुम्हारे पास रहना चाहिए, अगर तुमने अभी इसे वापस किया और दादी ने बाद में इसके बारे में पूछा तो वे कहेंगे कि मैं कितना बड़ा कंजूस हूँ जो अपनी वाइफ को गिफ्ट भी नहीं दे सकता। यूबे बोलती है फाइन, जब हमारा डिवोर्स होगा तब मैं आपको इसको वापस दे दूंगी, आज के लिए काफी काम हो गया है, मैं कल सुबह आऊंगी, और बाय बोलकर चली जाती है। जब वे डिवोर्स के बारे में बोलती है तो हान को सुनकर अच्छा नहीं लगता, सोचता है क्या ये हर वक्त सिर्फ हमारे डिवोर्स के दिन ही गिनती रहती है। इधर यूबे की मॉम परेशान थी। यूबे आती है तो उसकी मॉम बोलती है तियान का फोन आया था, उसने कहा कि तुम्हें सुपरमार्केट में किसी मर्द के साथ कपल आइटम्स खरीदते देखा है, उसने ये भी कहा कि तुम दोनों लिव इन में रहने वाले हो, क्या ये सच है? यूबे बोलती है मॉम आप उस तियान की बकवास पर ध्यान मत दीजिए, आपको पता है ना कि वो बातों को कितना बढ़ा चढ़ाकर बोलती है। यूबे की मॉम बोलती है सच बताओ क्या तुम किसी को डेट कर रही हो? देखो वे बंदा कहीं तुम्हारी सेकंड सिस्टर के धोखेबाज एक्स या तुम्हारी बड़ी सिस्टर के हस्बैंड जैसा तो नहीं है ना, मुझे उसे मिलना पड़ेगा, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? यूबे बोलती है कि मॉम आप चिंता मत कीजिए, मैं उससे जल्दी आपको मिलवाऊंगी। अब यूबे हान को कॉल करती है मिस्टर पे क्या आप कल शाम हमारे घर डिनर पर आ सकते हैं, मेरी मॉम आपसे मिलना चाहती हैं, और हाँ कल शाम आपको मेरे साथ बहुत ज्यादा प्यार जताने का नाटक करना है, मेरी मॉम ने हम तीनों बहनों को अकेले ही पाला है, उन्होंने बहुत ही दुख देखे हैं, वे बस हमें खुश देखना चाहती हैं, अगर उनको पता चला कि हमारे बीच में कोई लव नहीं है तो मामला बिगड़ जाएगा। हान बोलता है कि कोई नहीं मैं हैंडल कर लूंगा, तो ये सुनकर यूबे को अच्छा लगता है। अब हान प्यार के बारे में सोचकर शर्माने लगता है पर सोचता है वैसे प्यार जताते कैसे हैं, वैसे क्या करना होता है। अब हान ऑफिस में था, अभी भी प्यार के बारे में सोच रहा था तो उसे ग्रैंड माँ की बात याद आती है। वे बोलती हैं कि देखो तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हाथ होल्ड करके बाहर जा रहे हैं, दोनों में सही में बहुत ही प्यार है। तो हान ब्लश करने उसे छुपाई है कि मैं एक बिलियनियर हूँ।
मैं अभी उसके सामने बस एक ऑर्डिनरी ऑफिस वर्कर हूँ, मैं इतना खर्चा नहीं कर सकता। उसका दोस्त बोलता है कि वाओ, हमारे यंग मास्टर पे अभी से ही अपनी वाइफ को डिफेंड कर रहे हैं और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे अंदर उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मैं तो बस उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब तुम्हारा झूठ पकड़ा जाएगा। हान बोलता है तुम बकवास बंद करो, मुझे आज तक लाइफ में किसी से अट्रैक्शन नहीं हुआ। पर हान को अंदर से पता था कि वो यूबे को पसंद करने लगा है। अब अगले शाम पेहांग बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर यूबे के घर पहुंचता है। वे इतना महंगा लग रहा होता है तो यूबे कहती है कि मिस्टर पे इन सब के पैसे मैं बाद में ट्रांसफर कर दूंगी। हान कहता है कोई बात नहीं और अब से मुझे मिस्टर पे मत कहो, बस हान बुलाओ। अब हान घर के अंदर आता तो यूबे की मॉम उसका वेलकम करती है। वे उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ही हैप्पी थी। वैसे ही यूबे की छोटी सिस्टर महंग आती है, बोलती है ये तो हमारे ब्रदर इन लॉ है ना। तो ये सुनते ही पैनिक होकर हान कॉफी गिरा देता है। यूबे उसको साफ करने लगती है। इस तरह से दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। यूबे महंग से बोलती है तुम ज्यादा बकवास नहीं कर रही, चलो जाओ यहाँ से। अब सभी खाना खाने के लिए बैठते हैं। वहाँ पे यूबे की बड़ी सिस्टर और उसका ब्रदर इन लॉ भी आया था, जो एक नंबर का नशेबाज और बदतमीज था। हान को देखकर जलने लगता है, बोलता है कि यार ये कौन सा नया अमीर आशिक आ गया है, ये दिखने में तो बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है। हान से बोलता है शादी से पहले मर्द बहुत ही नखरे उठाते हैं, बाद में कोई नहीं पूछता। तुम्हें क्या लगता है तुम 36,000 युवान का दहेज भी दे पाओगे? वे लगातार हान को ताने मार रहा होता है और यूबे की मॉम से बोलता है कि आप इस नए लड़के पर इतना लट्टू क्यों हो रही हैं। तभी हान साइलेंटली अपने वॉलेट से एक बैंक कार्ड निकालता है। यूबे की मॉम से बोलता है कि इसमें 500,000 युवान है, ये यूबे के लिए मेरी तरफ से डाउरी, और मैं उस घर पर और इस पैसे पर सब पर यूबे का नाम चढ़ाने को तैयार हूँ। मैं यूबे को लेकर बहुत ही सीरियस हूँ, जिससे पूरा परिवार शॉक हो जाता है। यूबे की मॉम हान से बोलती है कि हमारी यूबे बचपन से ही बहुत समझदार, मेहनती और संस्कारी है, बस थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और जिद्दी है। अगर ये तुम्हें तंग करे तो मुझे बताना, मैं इसकी क्लास लूंगी। हान बोलता है इट्स ओके आंटी, यूबे बहुत ही अच्छी है। यूबे का ब्रदर इन लॉ बोलता है आजकल कौन सा बेवकूफ अपनी वाइफ के लिए इतना खर्च करता है, मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो, तुम जरूर अपना सब कुछ बेचकर ये पैसा दिखाने के लिए लाए हो। उसकी बड़ी बहन बोलती है मॉम देखा आपने, अमीर आदमी बहुत ही फिकल होते हैं, ऐसे मर्द के साथ अच्छी लाइफ का कोई गारंटी नहीं है। मुझे लगता है कि हमें यूबे की शादी के बारे में फिर से एक बार सोचना चाहिए। तभी यूबे बोलती है कि मॉम आपको किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, मैं अपना फैसला खुद कर सकती हूँ, और एक्चुअली हम दोनों ने पहले से ही मैरिज रजिस्टर कर ली है। तो सभी लोग शौक जाते हैं और उसके ब्रदर इन लॉ का मुंह खुला का खुला रह जाता है। यूबे की मॉम इमोशनल होकर बोलती है यूबे तुम हमेशा से ही घर की सबसे समझदार बची रही हो, अगर तुमने ये फैसला लिया है तो मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अब यूबे की मॉम पैसे निकालती हैं, बोलती है कि जब से यूबे काम कर रही है हर महीने मुझे कुछ पैसे देती है, मैंने वे सारे पैसे जोड़े हैं और मैं अपनी तरफ से भी कुछ पैसे मिलाकर तुम्हें डाउरी देती हूँ। पर हान कहता है कि आंटी मैं यूबी की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, मुझे यूबी से कोई डाउरी नहीं चाहिए और मैं जितना भी कमाऊंगा वो सब यूरी मैनेज करेगी। यूबे का ब्रदर इन लॉ बोलता है मॉम आप यूबे के साथ पार्शियलिटी कर रही हैं, मेरी शादी के वक्त तो आपने एक पैसा भी नहीं दिया था। उसकी बड़ी बहन बोलती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मॉम ने साफ कहा कि वे यूबे के ही पैसे थे, अब चलो यहाँ से। यूबे की मॉम हान से बोलती है कि तुम्हारा ब्रदर इन लॉ शराबी है, इसकी बातों पर ध्यान मत देना। अब जब शादी हो गई है तो बस एक बात याद रखना, शादी कोई खेल नहीं है, एक साथ हमेशा खुश रहना, ओके। डिनर के बाद यूबे हान से बोलती है कि जो भी तमाशा हुआ उसके लिए आई एम सो सॉरी, और ये पैसे आपके हैं, आप वापस ले लीजिए। हान बोलते हैं नहीं मैंने तुम्हें दिए हैं, वैसे मैंने घर साफ करवा दिया है, तुम्हारा सामान भी पैक हो चुका है, कल मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा और हम साथ में रहा करेंगे क्योंकि दादी परसों घर आने वाली हैं। तो मियान को थोड़ा सा अजीब लगता है कि अब दोनों साथ रहने वाले हैं। बाद में हान के पास ग्रैंड माँ की कॉल आती है, बोलती है कि मैं परसों आ रही हूँ, और हाँ तुम्हारे बेबी प्लानिंग का क्या चल रहा है, मुझे अपना ग्रैंडसन चाहिए। हान बोलता है दादी प्लीज आप इतनी जल्दी मत कीजिए, अभी तो शादी हुई है, हम आराम से बच्चे की प्लानिंग करेंगे। ग्रैंड माँ सोचती है कि मुझे ही कुछ ग्रैंडसन के लिए करना होगा, सोचती है शॉर्ट ड्रामा देखती हूँ, क्या पता उसमें से कोई आइडिया मिल जाए। अब नेक्स्ट डे यूबे अपना सारा सामान लेकर हान के घर आती है। हान बोलता है कि इस बैग में क्या है? यूबे बोलती है कि मॉम ने हमारे लिए खाना भेजा है, पर हान बोलता है क्यों, क्या तुम्हारी मॉम को लगता है कि तुम यहाँ भूखी रहोगी? यूबे ब्लश करते हुए बोलते हैं नहीं, उन्हें चिंता है कि कहीं आप भूखे ना रह जाओ, खैर मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। अब यूबे बाथरूम से आती है तो उसको फील होता है कि जैसे उसको डिजीनेस हो रहा है, सोचती है शायद आज मैंने कुछ ज्यादा ही काम कर लिया। अब अचानक से उसकी टक्कर हान से होती है और दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज आ गए थे। अब दोनों के लिए सिचुएशन थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है। यूबे भागकर अपने रूम में आती है, सोचती है कहीं हान ने देखा तो नहीं, बस कुछ सेकंड की तो बात थी, पक्का हान ने नहीं देखा होगा। खुद को समझाती है उनकी आई साइट्स वैसे इतनी अच्छी नहीं है, उन्होंने पक्का क्लियर नहीं देखा होगा। हाँ बिल्कुल नहीं देखा होगा। इधर हान की भी हालत बहुत ही खराब थी। वैसे उसके दोस्त जुन का मैसेज आता है
और बताओ यंग मास्टर पे पहली रात एक साथ रहने का अनुभव कैसा रहा। पिया हान बोलते हैं अपने काम से काम रखो। हान रूम से बाहर आता है, वैसे ही यूबी भी बाहर आती है। बोलते हैं एक्चुअली मैंने देख लिया था तो यूबी को बहुत ही अजीब लगता है, रूम के अंदर चली जाती है। हान सोचता है मैं तो बस उसको अचानक से अपने सामने देखकर शर्मा गया था, मुझे हो क्या रहा है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रैंडमा दोनों से मिलने आती हैं। यूबी घबराकर पेहान को आवाज देती है। यूबी बोलती है हान जल्दी उठो, तुम्हारी दादी आई हैं, वे तो परसों आने वाली थी ना। हान बोलते हैं मुझे क्या पता, वैसे भी वो दादी हैं, उन्हें मुझसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, जल्दी करो हमें एक्ट करना होगा कि हम एक ही रूम में सो रहे थे। हान जल्दी से ब्लैंकेट लाकर एक रूम में रखता है ताकि उनको शक ना हो कि दोनों अलग अलग रूम में सो रहे थे। दादी अंदर आती हैं, वे सूप लेकर आई थी जो चाइना में बच्चा पैदा करने के लिए सेहत बनाने के काम आता है। दादी सीधा उनके बेडरूम में घुस जाती हैं और इंस्पेक्शन करने लगती हैं और वहाँ दादी की तेज आंखें पकड़ लेती है। सबसे बड़ी चीज कि बेड पर 2 अलग अलग ब्लैंकेट हैं। ग्रैंड माँ बोलती है क्या है, एक बेड पर 2 ब्लैंकेट, इसका मतलब तुम दोनों के बीच में प्यार नहीं है। हमारे जमाने में तो हम बस एक छोटे से सिंगल बेड पर बिना कंबल के गुजार लेते थे और तुम दोनों इतने बड़े बेड पर अलग अलग ब्लैंकेट लेकर सो रहे हो। हान बात को संभालते हुए बोलता है कि अरे नहीं दादी, यूबी रात में बहुत ही हिलती डुलती है, सारा कंबल खींच लेती है, इसलिए हमने 2 ब्लैंकेट्स रखे हैं ताकि झगड़ा ना हो। यूबी बोलती है कि हाँ हान सही बोल रहे हैं। हान बोलता है ओके दादी, मैं ड्राइवर को बोलता हूँ, वो आपको घर छोड़ देगा। ग्रैंडमा बोलती है क्यों, अभी से तुम्हारी दादी तुम्हें रास्ते का कांटा लगने लगी। यूबी बोलती है दादी मुझे अपने काम पर निकलना है। तो ग्रैंडमा बोलती है कि हाँ तुम जाओ। ग्रैंडमा हान से बोलती है तुम कैसे हस्बैंड हो, अपनी वाइफ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, शादी के बाद एक मैरिड पर्सन की तरह एक्ट करना सीखो। हान कहता है दादी मुझे पता है। ग्रैंडमा बोलती है कि मुझे पता है कि तुम ऐसे ही खड़े रहोगे, इसलिए मैं बैकअप प्लान लेकर आई हूँ, मैं घर से ही खाना बनवा कर लाई हूँ, ये लंच लो और दोपहर को यूबी को देकर आना। हान बोलते हैं दादी पर मेरी मीटिंग है। ग्रैंडमा बोलती है कि मीटिंग वेटिंग का बहाना नहीं चलेगा, वाइफ से बड़ा कोई क्लाइंट नहीं होता। तुम्हारे डैड जब तुम्हारी मॉम को परस्यू कर रहे थे तो बारिश हो या धूप वे रोज खाना और फ्लावर्स लेकर जाते थे, उनसे कुछ सीखो, इतना शांत रहना अच्छी बात नहीं है। हान कहता है कि ओके दादी मैं समझ गया। ग्रैंडमा बोलती है और हाँ तुम यूबी को अपनी रियल आइडेंटिटी कब बताने वाले हो, पति पत्नी में कोई भी सीक्रेट नहीं होना चाहिए। यूबी इतनी खूबसूरत है, बाहर लड़के उसके पीछे पागल होंगे, अगर किसी दिन उसने तुम्हें मामूली समझ के छोड़ दिया तो क्या करोगे, इसलिए ध्यान रखो। अब यूबी अपने मेकअप स्टूडियो में एक क्लाइंट का हेयर स्टाइल कर रही थी, तभी हान हाथ में लंच बॉक्स लेकर वहाँ पहुँचता है। यूबी बोलती है कि आप यहाँ, यूबी उसको यहाँ पे देखकर सरप्राइज थी, बोलती है आज आप काम पर नहीं गए। हान बोलता है कि दादी ने तुम्हारे लंच भेजा है, बस वही देने आया हूँ। हान देखता है कि यूबी के पास एक हैंडसम क्लाइंट है तो उसे बहुत ही जलन होती है, सोचता है कि यूबी मुझे जवाब देते वक्त मेरी तरफ देख भी नहीं रही। उसे दादी की बात याद आती है कि यूबी बहुत ही ब्यूटीफुल है, बाहर बहुत सारे लड़के उसको पसंद करते होंगे। अब ये दूर बैठे बस गुस्से में घुटने में लगा हुआ था। काम खत्म होने के बाद हान उसे खाने के लिए बुलाता है तो उसका क्लाइंट सुबह बोलता है कि वाह यूबी तुम्हारा हस्बैंड तो काफी प्रोएक्टिव है, चलो तुम दोनों लंच करो, मैं चलता हूँ। वैसे आज सुबह तुम काफी थक गई थी, किसी और दिन तुम्हें लंच पर लेकर चलता हूँ। क्लाइंट के जाने के बाद हान का मूड एकदम खराब हो जाता है। यूबी बोलती है आपके फेस को क्या हुआ, क्या आप बीमार हैं? पर हान तो अंदर से बहुत ही जेलस था। बोलता है वे आदमी कौन था? यूबी बोलती है वे तो हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, एक दोस्त की तरह, उनके साथ लंच करना या बिजनेस की बातें करना एकदम नॉर्मल है। हान बोलता है पहले नॉर्मल था पर अब तुम शादीशुदा हो। यूबी बोलती है क्या मैरिड लोग काम नहीं करते, क्या अपोजिट जेंडर से बातें नहीं कर सकते, और वैसे भी हमारी शादी तो फेक है। तो हान का मुंह बन जाता है। अब हान अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताने चाह रहा था, बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वैसे ही यूबी के पास उसकी क्लाइंट की कॉल आती है, बोलते है कि सॉरी टू इंटरप्ट, मैं अपना चार्जर तुम्हारी शॉप पे ही भूल गया हूँ, प्लीज उसे रख लेना, मैं नेक्स्ट टाइम ले लूंगा। यूबी बोलती है कि ओके श्योर। हान से बोलती है हाँ वैसे आप क्या बोल रहे थे? हान का मूड ऑफ हो जाता है, बोलता है कुछ नहीं, तुम खाना खाओ। हान बहाने से पूछता है कि अच्छा अगर तुमको पता चले किसी ने तुम्हें बहुत ही बड़ा झूठ बोला है या धोखा दिया है तो तुम क्या करोगी? यूबी तिहान और जू हान के बारे में सोचकर बोलती है कि मैं उनको कभी माफ नहीं करूंगी। तो हान उदास हो जाता है कि यूबी मुझे माफ नहीं करेगी। अब हान उसको खाना खिलाने में हेल्प कर रहा था तो यूबी सोचती है कि आज इनको हुआ क्या है, कहीं मुझे क्लाइंट के साथ देखकर जेलस तो नहीं है। हान बोलता है कि आज आप मेरे साथ डिनर करेंगी? यूबी बोलती है कि आज तो मुझे क्लाइंट के साथ डिनर पे जाना है। हान बोलता है तो कल चले? यूबी बोलती है कि नहीं, कल भी मैं बिजी हूँ। सोचती है कि हान को हुआ क्या है, आज इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। अब यूबी की दोस्त शाव आती है
और हान को लेकर टीज करने लगती है कि लगता है कि तुम्हें हान से प्यार हो गया है। यूबी बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। शाओ बोलती है कि बस करो, मुझे पता है। यूबी बताती है कि पे ग्रुप का एक ग्रैंड पार्टी है, उनके कुछ फीमेल एम्प्लॉयज को मेकअप चाहिए, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? शाओ बोलती है पे ग्रुप वो तो बहुत ही बड़ी कंपनी है। यूबी बोलती है मैं तो चाहती हूँ तुम्हें मिस्टर पे जैसा अमीर हस्बैंड मिले जो तुमसे बहुत ही प्यार करे। तो शाओ बहुत ही खुश आती है। अब यूबी और शाओ पे ग्रुप के ड्रेसिंग रूम में लड़कियों का मेकअप करने आई थी, तभी बाहर से शोर होता है, सभी फीमेल एम्प्लॉयज भागती हैं। ओ माय गॉड, हमारे प्रेसिडेंट आ गए, वे कितने हैंडसम हैं, पर बॉडीगार्ड्स इतने ज्यादा हैं कि चेहरा ही नहीं दिख रहा। वैसे ही यूबे बाहर आती है तो हान उसको देखकर जल्दी से वहां से भाग जाता है। यूबे हैरान थी कि ये सीओ जा रहे हैं, इनकी बैक प्रोफाइल तो बिल्कुल हान जैसे दिख रही है। तभी वहाँ पे एक एरोगेंट फीमेल एम्प्लॉय आती है और यूबे और शाओ को टॉन्ट मारती है, तुम दोनों यहाँ पे काम करने आई हो या मर्द दिखने? हमारे सीओ को देखकर इतना तमाशा खड़ा कर दिया कि वो चले गए। क्या वे तुम्हारे हस्बैंड हैं जो उनको ऐसे घूर कर देख रही थी? शाओ बोलती है तो क्या वे तुम्हारे मर्द हैं जो उनको ऐसे घूर रही थी? वे लड़की बोलती है कि तुम जैसे लोग जिनके पास कोई प्रॉपर जॉब नहीं होती, उन्हें तो हमारे सीईओ को देखना तो दूर, उनका नाम लेने की भी औकात नहीं है। शाओ को तो बहुत ही गुस्सा आता है, पर यूबे उसको काम करती है, बोलती है कि हम सो सॉरी, मेरी फ्रेंड बस उनको देखना चाहती थी, उसका कोई गलत मतलब नहीं था, चलिए पहले आपका मेकअप फिनिश करते हैं। अब हान का आदमी आकर बताता है कि मैडम कंपनी में आई हैं कुछ एम्प्लॉयज का मेकअप करने, पर कुछ लड़कियां उनको काफी परेशान कर रही हैं, उन्हें नीचे दिखा रही हैं। हान को बहुत ही गुस्सा आता है, बोलता है लड़कियां यहाँ पे काम करने आती हैं या ब्यूटी पेजेंट में ऑडिशन देने, अगर इनका ध्यान काम पर नहीं है तो एचआर को बोलो कि कल से इन्हें कंपनी आने की जरूरत नहीं है। सेक्रेटरी बोलता है बॉस मैं समझ गया, आप तो मैडम के लिए काफी प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। हान बोलता है ऐसा कुछ नहीं है और यूबी को साथ में खाना खाने चलने के लिए मैसेज करता है। सेक्रेटरी उसको देखने लगता है तो हान बोलता है जाओ अपना काम करो और यूबी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने किया है। अब सेक्रेटरी उनके पास आता है, बोलता है कि लेडीज मैं आपको इन्फॉर्म करने आया हूँ कि आपको आज की पार्टी अटेंड करने की जरूरत नहीं है और कल से आप कंपनी से फायर हैं। तो सभी लड़कियां हैरान थी। वे लड़की बोलती है पर हमारी क्या गलती है, कंपनी हमें क्यों निकाल रही है? सेक्रेटरी सोचता है क्योंकि तुमने उस इंसान को परेशान किया जिसे छूना भी मना है, प्रेसिडेंट की वाइफ को, और हम मैडम के मेकअप का पैसा चुका कर जाना, ये नहीं तो लीगल डिपार्टमेंट एक्शन लेगा। यूबे और शाओ तो हैरान थी कि इतनी बड़ी कंपनी का सेक्रेटरी उनकी मदद क्यों कर रहा है। यूबे सेक्रेटरी से बोलती है कि आप तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में थे। सेक्रेटरी बहाना बनाता कि मैं वहां से ट्रांसफर होकर आ चुका हूँ। अब इसी खुशी में शाओ यूबी को साथ में खाना खाने को चलने को बोलती है और जब ही हान का मैसेज देखती है तो उसको रिप्लाई करती है कि आज वे अपनी फ्रेंड के साथ लंच पे जा रही है, इसलिए वह नहीं आ पाएगी। तो हान का मूड ऑफ हो जाता है। अब शाओ यूबे से बोलती है कि वो सेक्रेटरी कितना हैंडसम था ना, उसके बारे में पता लगाओ ना। तो यूबे बोलती है कि ठीक है, मैं उनके बारे में जल्दी पता लगा के तुम्हें बताऊंगी। अब हान उदास होकर ड्रिंक कर रहा था जब उसका दोस्त आता है। हान बोलता है उसके लिए उसकी जॉब इम्पोर्टेंट है, उसकी बेस्ट फ्रेंड भी इम्पोर्टेंट है, पर उसका हस्बैंड बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। उसका दोस्त बोलता है कि यंग मास्टर पे तुम अभी भी बोलोगे कि तुम्हें उससे प्यार नहीं हुआ। हान बोलता है मैं उसे पसंद नहीं करता, बस मुझे इग्नोर होना नहीं पसंद। उसका दोस्त सोचता है कि बेटा तुम तो उसके प्यार में पागल हो चुके हो, हीरो को मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वह सीधे यूबे को कॉल लगाता है, बोलते है कि सिस्टर इन लॉ हान ने बहुत ही दारू पी लिए, वे चल भी नहीं पा रहा, प्लीज उसे लेकर जाओ। यूबी बेचारी हॉट पर छोड़कर भागी भागी आती है। हान का दोस्त हान को गाड़ी में बिठाने में उसकी हेल्प करता है। यूबी हान से बोलती है अगर आप फिर से ऐसे ड्रंक हुए ना तो मैं आपको फुटपाथ पे छोड़ दूंगी। अब उसको जैसे तैसे करके लेकर आती है और उसको गिरा भी देती है। उसके बॉडीगार्ड्स देखते तो डर जाते हैं कि उन्होंने बॉस को नीचे गिरा दिया। वे उसे ऊपर ले जाने में हेल्प करते हैं। वह बोलती है मिस्टर पे आप देखने में इतने पतले हैं पर आप बहुत ही भारी हैं। अब यूबे उसको बेडरूम में लाकर सुलाती है, सोचती है कि सच में कितने हैंडसम है। एक लड़के की स्किन एक लड़की से बेहतर कैसे हो सकती है? खैर देखने में तो पैसे लगते नहीं है। वैसे ही हान उसको अपने क्लोज खींच लेता है और दोनों की किस हो जाती है, जिससे यूबे की धड़कनें बढ़ने लगती है। इस वक्त वह इतनी पैनिक थी कि अपने रूम का पासवर्ड भी भूल जाती है, इसलिए सोफे पर सोने के लिए चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग शाह यूबे से मिलने आती है, बोलती है कि तुम अभी तक उठी क्यों नहीं और तुम सोफा पे क्यों सो रही हो, कहीं कल रात तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ तो नहीं था? यूबे शर्माते हुए बोलती है कुछ नहीं हुआ, मैं तो वैसे ही सो गई थी। शाह बोलती है वैसे सेक्रेटरी के बारे में पता लगाना मत भूलना, और वहाँ चली जाती है। हान यूबे से बोलता है कि वैसे मेरी बॉडी दर्द क्यों हो रही है, क्या रात में कुछ हुआ था क्या? जिसे यूबे को बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन बोलती है कि तुम रात में बहुत ही ड्रंक थे और मैंने तुम्हें यहाँ पे लाते वक्त गिरा दिया था, तुम हो ही इतने भारी। हान सोचता पर यूबे यहाँ सोफा पर क्यों सो रही थी। वैसे ही यूबे के पास उसकी मॉम की कॉल आती है, दोनों को डिनर पे आने को बोलती हैं। यूबे बोलती है शायद इनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, पर वैसे ही हान फोन लेकर बोलता है कि हम जरूर आएंगे। शाम को दोनों यूबे की मॉम के घर डिनर पर आते हैं। यूबे की मॉम दोनों को एक स्पेशल सूप सर्व करती हैं, बोलती है कि तुम दोनों की बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। लीवे बोलती है मॉम इसकी क्या जरूरत है,
पर हान बोलता है कि सूप बहुत ही टेस्टी है, थैंक यू। डिनर के बाद यूबे बर्तन धो रही होती है तो हान बोलता है कि आंटी को बर्तन धोने में प्रॉब्लम होती होगी, मैं उनके लिए डिश वॉशर ऑर्डर कर देता हूँ। यूबे बोलती है कि इतना खर्च करने की क्या जरूरत। हान बोलते है कि तुम चिंता मत करो, मेरा एक पहचान वाला सस्ते में दे रहा है। अब दोनों घर वापस आते हैं। यूबे ने कुछ ऑनलाइन किचन का सामान ऑर्डर किया होता है। हान उसको अपने बैंक कार्ड देता है, बोलता है कि अब से इस घर के सारे खर्चे इसी कार्ड से करना। यूबे बोलती है कि नहीं, आपने पहले ही बहुत ही खर्च किया है। हान बोलता है कि हम दोनों एक साथ रहते हैं ना, तो खर्चा तो होगा ही, ये लो कार्ड रखो। अब दोनों साथ में नूडल्स खा रहे थे तो यूबे पूछती है कि अच्छा मिस्टर पे, क्या आप अपनी कंपनी के सिक्योरिटी सुन के बारे में जानते हैं? क्या वे सिंगल हैं? हान को बहुत ही जलन होती है, बोलता है तुम उनके बारे में क्यों पूछ रही हो, क्या तुम्हें वो पसंद है? यूबे बोलती है कि नहीं, मेरी दोस्त शाओ को सिक्योरिटी सू बहुत ही पसंद आए हैं। हम दोनों को लगा कि सिक्योरिटी सन काफी कैपेबल, स्मार्ट और अच्छे हैं। हान जेलसी में बोलता है कि सेक्रेटरी सन तो प्रेसिडेंट का असिस्टेंट है, अगर वे इतना आउटस्टैंडिंग है तो उनके प्रेसिडेंट तो और भी आउटस्टैंडिंग होंगे। यूबे बोलती है ऑफ कोर्स, प्रेसिडेंट तो बहुत ही बड़े लोग हैं, उनके पास इतने बॉडीगार्ड्स होते हैं कि कोई उनको देख भी नहीं सकता। हम जैसे लोग तो सिर्फ सेक्रेटरी सुन जैसे अच्छे लोगों तक ही पहुंच सकते हैं। तो हान का मुंह बन जाता है, बोलता है कि अब मेरा पेट फुल हो चुका है। वैन अपनी मॉम के पास आती है, देखती है कि वर्कर्स डिश वॉशर इंस्टॉल कर रहे हैं। उसकी मॉम बहुत ही हैप्पी थी कि अब खाना खाने के बाद बर्तन धोने की झंझट नहीं है, और उसने तुम्हारे नेफ्यू के लिए भी एडवांस चेयर खरीदा है, अब वे आराम से अपने आप ही बैठकर खाना खा सकता है। वैन सोचती है कि मतलब वे फ्यूचर में एक बहुत ही अच्छा फादर बनेगा, लेकिन फिर उसको बहुत ही अजीब लगता है। बोलती है मैं क्या सोच रही हूँ। यूबे की मॉम पूछती है कि हान से पूछो क्या आज रात वे डिनर पे आ रहा है। तो यूबे हान को कॉल करती है, पर हान बोलता है आज वे थोड़ा सा बिजी है। कॉल काटने के बाद हान सेक्रेटरी से बोलता है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? सेक्रेटरी सुन हैरान था, बोलता है मिस्टर पे, मैं रोज आपके लिए काम करता हूँ, मुझे डेट करने का टाइम कहाँ मिलता, मैं तो लड़कियों से मिल भी नहीं पाता। बोलता है क्यों ना आप ही मुझे किसी लड़के से इंट्रोड्यूस करवाएं। पर हान बोलते हैं कि रहने दो, इस बारे में हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। सेक्रेटरी सोचता है मुझे लगा कि बॉस का दिल बदल गया, वे मुझे वेकेशन या बोनस देने वाले हैं, पर मैंने कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर लिया था। अब रात में हान बोलता है क्यों ना इस वीकेंड हम एक साथ फैमिली डिनर करें। तो यूबे तैयार हो जाती है। हान बताता है कि उसने गोहा होटल में डिनर बुक किया है। यूबे हैरान थी कि होटल तो बहुत ही महंगा है, वहाँ पे जाना ठीक नहीं रहेगा। हान कहता है कि तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। यूबे बोलती है कि आप आदमियों को सही से खर्च करना नहीं आता। हान कहता है तुम कितने आदमियों को जानती हो? तो यूबे को अजीब लगता है, तो वे बर्तन धोने के बहाने से जाने लगती है। हान सोचता है कि अच्छा तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, तुमने मुझे सिक्योरिटी सुन के बारे में पता लगाने को बोला था, मैंने उनके बारे में पता लगा लिया है। यूबे बहुत ही इंटरेस्टेड होकर बोलती है कि अच्छा क्या पता चला। हान सोचता है कि दूसरों के बारे में काफी कंसर्न रहती है। बोलता है मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या तुम सच में सिक्योरिटी सुन के बारे में इसलिए पूछ रही हो क्योंकि तुम्हारी फ्रेंड को उसमें इंटरेस्ट है? यूबे बोलती है हाँ, वरना और क्या। देखा जाए तो सेक्रेटरी सुन कितने यंग है, और इतनी जल्दी सीईओ का सेक्रेटरी बनना मतलब उनके पास स्किल्स है, और वे काफी हैंडसम भी है। गर्ल्स का उनमें इंटरेस्ट होना बहुत ही नॉर्मल है। हान को बहुत ही जलन होती है, बोलता है अच्छा वे हैंडसम है और लड़कियां उसमें इंटरेस्टेड है, जाओ मैं उसके बारे में नहीं बता रहा। यूबे बोलती है तुम इन दोनों काफी अजीब बिहेव कर रहे हो। अब यूबे इस बारे में अपनी दोस्त शाओ को बताती है। शाओ बोलती है कि तुमने सेक्रेटरी सुन के बारे में पूछा तो वे अपसेट हो गया, इसका मतलब वे तुम्हारी केयर करता है। यूबे बोलती है कि पता नहीं, मैंने तो बस मेंशन किया था कि वे कितने कैपेबल हैं, और वे फालतू में गुस्सा हो गया। शाओ बोलती है कि तुमने सेक्रेटरी सुन की तारीफ की और वे गुस्सा हो गया, इसका मतलब वे बहुत ही जेलस है। यूबे बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। शाओ बोलती है कि तुम्हारा दिमाग वैसे बहुत ही स्मार्ट चलता है, पर जब तुम्हारे खुद के मामले आते हैं तो तुम इतनी स्टूपिड कैसे हो जाती हो, वह पक्का तुम्हें पसंद करता है। यूबे बोलती है कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, वैसे भी हमारी फ्लैश मैरिज है। शाओ बोलती है मुझे पता है, तुम्हें मानना है तो मानो, वैसे तुम्हें सिक्योरिटी सुन के बारे में अब पूछने की जरूरत नहीं है। यूबे बोलती है ऐसा क्यों? शाओ बोलती है कि अब मुझे कोई और पसंद आ गया है। यूबे बोलती है कि मैंने तुम्हारे चक्कर में उनसे पूछा और गुस्सा दिला दिया, और अब तुम मना कर रही हो। अब रात के 11 बज गए थे। यूबे उसका इंतजार कर रही थी। वैसे ही हान थका हुआ घर आता है। यूबे बोलती है तुम वापस आ गए, तुमने खाना तो खाया नहीं होगा, चलो मैं तुम्हारे लिए मिडनाइट स्नैक्स बनाती हूँ। तो हान पहले शावर लेने के लिए चला जाता है। अब हान शावर लेकर बाहर आता है तो यूबे उसको घूरने लगती है, तो हान को थोड़ा अजीब लगता है। अब दोनों साथ में खाना खा रहे होते हैं, पर अचानक से हान के पेट में दर्द होने लगता है, तो यूबे उसको जल्दी से मेडिसिन खाने को देती है। बोलती है तुम्हें स्टमक प्रॉब्लम कैसे हुई? हान कहता है कुछ नहीं, बस ओल्ड प्रॉब्लम है। यूबे बोलती है कि अभी तुम यंग हो और अभी से स्टमक प्रॉब्लम, जब बड़े होगे तो क्या होगा? हान कहता है कि तुम ऐसे कंसर्न दिखा रही हो जैसे तुम मेरी बॉस हो, अगर मुझे कुछ हो गया तो मुझे सैलरी नहीं मिलेगी। यूबे बोलती है कि तुम आराम से खाओ और सबसे पहले अपने हेल्थ का ध्यान देना। हान बोलता है तुम बिल्कुल मेरी मॉम की तरह बात कर रही हो, वैसे मैंने सेक्रेटरी सुन के बारे में पता लगा लिया है, वह सिंगल है। यूबे बोलती है कि रहने दो, अब शाओ को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। हान हैरान था। यूबे बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ,
तुम इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्ट क्यों कर रहे हो? तो हान क्या ही बोलता, अपने पेट दर्द होने का बहाना बनाने लगता है। अब नेक्स्ट डे हान फैमिली डिनर पर जाने के लिए तैयार होता है। तो यूबे सोचती है कि आदमी बिना किसी एफर्ट्स के कितना हैंडसम लगता है, जैसे कोई मास्टरपीस हो। हान बोलता है तुमने देख लिया, बाकी है। तो यूबे शर्माने लगती है। अब दोनों होटल आते हैं तो मैनेजर हान को मिस्टर पैक कह के बुलाता है, जिससे यूबे हैरान थी। हान बात को पलटने की कोशिश करता है, बोलता है शायद मैनेजर ने मुझे गलत समझ लिया। यूबे बोलती है होटल कितना महंगा है, हम क्या करेंगे? हान कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हमें डिस्काउंट देने वाले हैं। यूबे बोलती है कितना डिस्काउंट? हान बोलते हैं 60%। यूबे बोलती है कि चलो सही है, वरना यहाँ का एक मील आपकी पूरी मंथली सैलरी के बराबर होता। आप मर्द सही में पैसे बचाना नहीं जानते। हान मन ही मन में सोचता है कि पैसे बचाने में मेरी हेल्प कर रही है। मैं तुम्हें कभी ऐसी लाइफ नहीं जीने दूंगा जहाँ तुम्हें पैसे गिनते वक्त चिंता करनी पड़े। अब हान की ग्रैंडमा और उसके पेरेंट्स आते हैं। वे सब यूबे से मिलकर बहुत ही हैप्पी थे। हान के पेरेंट्स उसके लिए गिफ्ट लेकर आए थे, पर वे एक्सेप्ट करने से मना करती है। लेकिन हान बोलता है कि रख लो। डिनर के बाद यूबी की मॉम हान और यूबी से बोलती है कि मुझे तुम दोनों से अकेले में बात करनी है। अब हान यूबी के साथ उसकी मॉम के घर आता है। उसकी मॉम बोलती है तुम दोनों ने कहा कि तुम्हें वेडिंग सेरेमनी नहीं चाहिए। मैं समझती हूँ आजकल के लोगों को कॉम्प्लिकेटेड चीजें पसंद नहीं आती, पर हमें रिलेटिव्स को भी एक वेडिंग पार्टी पर जरूर बुलाना चाहिए ताकि हान को सबसे इंट्रोड्यूस करवा सके, वरना जब उनको पता चलेगा तो लोग कहेंगे कि हमने उनका वेलकम नहीं किया। हान बोलता है मॉम आप सही कह रही हैं, हमने इस बारे में सोचा ही नहीं, हमें रिलेटिव्स के साथ एक डिनर जरूर रखनी चाहिए। यूबे धीरे से बोलती है कि आप एल्डर्स को मक्खन लगाने में बहुत एक्सपर्ट हो। उसकी मॉम बोलती है कि तुम दोनों आज यहीं पे रुक जाओ। तो हान बोलता है कि ठीक है, पर यूबे धीरे से बोलती है कि एक ही बेडरूम है, हम सोएंगे कहाँ? पर हान तो नहाने का बहाना बना के वहाँ से भाग जाता है। यूबे की मॉम यूबे से बोलती हैं कि तुम दोनों मैरिड हो, तुम्हारा अपना घर है, पर तुम मुझे बेबी कब दे रहे हो ताकि मैं भी ग्रैंड मदर बन सकूं? यूबे बोलती है मॉम बस करो, मैं खुद एक बच्ची हूँ, और शर्मा के वहाँ चली जाती है। अब यूबे जैसे रूम के अंदर आती है, हान को शर्टलेस देखती है तो उसे बहुत ही अजीब लगता है। बोलती है मिस्टर पे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में बेबी मेकिंग का कोई क्लॉज नहीं है, अपने कपड़े पहन लीजिए। हान बोलता है बस मैं आपके घर रुक रहा हूँ, मेरे पास पैजामा कहाँ से आएंगे? क्या आप चाहती है कि मैं सब कुछ उतार दूं? मुझे पता नहीं था कि आप इतनी जल्दी में हैं। यूबे बोलती है कि मैं किसी जल्दी में नहीं हूँ। हान कहता है अगर मैं वापस गया तो आपकी मॉम को लगेगा कि हमारा झगड़ा हुआ है। यूबे बोलती है कि ओके ठीक है सोते हैं, पर आप मुझसे दूर सोना। अब दोनों बेड पे लेटे हुए थे। यूबे बोलती है कि बेड वैसे छोटा है, उस तरफ मूव कीजिए। हान कहता है मैं पहले एज पे सो रहा हूँ, थोड़ा और गया तो नीचे गिर जाऊंगा। यूबे बोलती है फिर मेरी तरफ फेस मत कीजिए, उधर घूम जाइए। हान बोलता है मैं तुम्हारी तरफ नहीं, मैं ऊपर देख रहा हूँ। और ये सारे ब्लैंकेट तुम क्यों खींच रही हो? मुझे भी दो, मुझे ठंड लग रही है। और इस तरह से दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए थे, तो दोनों को ये बहुत ही अजीब लगता है। इधर हान की मॉम हान के डैड से बोल रही थी कि यूबी कितनी अच्छी लड़की है। मुझे लगता है कि हान को अपनी आइडेंटिटी का सच जल्दी उसको बता देना चाहिए। हस्बैंड और वाइफ के बीच में ऑनेस्टी होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना डिले होगा बाद में हैंडल करना उतना ही मुश्किल होगा। वे हान को मैसेज करती हैं कि तुम अपनी आइडेंटिटी जितना जल्दी हो सके यूबे को बता दो। अब हान यूबे से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। यूबे बोलती है कि बोलो क्या बात है। हान कहता है कि एक्चुअली मेरी रियल आइडेंटिटी वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। एक्चुअली मैं पे ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। पे ग्रुप जो शहर की सबसे रिचेस्ट फैमिली है, पर देखते हैं कि वह सो चुकी है। उसको ब्लैंकेट उठाने जाता है और यूबे नींद में उसको होल्ड करके सो जाती है। अब हान अपने ऑफिस में था जब भी उसका दोस्त आता है, बोलता है कि मैंने न्यू बार ओपन किया है तो क्यों ना तुम भी साथ में चलो। तो हान बोलता है कि मैं एक मैरिड मैन हूँ, इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो। हान का दोस्त सोचता है कि ये तो प्यार में पागल हो चुका है। अब हान वापस घर आता तो देखता है कि यूबे ने उसके लिए बहुत सारा खाना बना के रखा है। यूबे बोलती है कि तुम्हारी हेल्थ खराब रहती है, इसलिए अब से मैं तुम्हारे लिए डेली खाना बनाया करूंगी। हान बोलता है वैसे तुमने खाना बनाना कहाँ सीखा? यूबे बोलती है कि मॉम से। डैड के जाने के बाद मॉम ने अकेले ही हम तीनों बहनों को रेस किया है। ये सब सुनकर हान को उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है। बोलता है कि मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ, पर वैसे उसके पास उसके उसी क्लाइंट की कॉल आती है कि कल एक फोटो शूट है, इसलिए बहुत सारे क्लाइंट्स को तुमसे मेकअप करवाना है। तो यूबे बहुत ही खुश आती है। अब हान को पता चलता है कि उसी क्लाइंट की कॉल थी, तो उसे बहुत ही जलन होती है और इस बार भी सच में उसको बता नहीं पाता। अब दोनों ड्रिंक कर रहे थे, पर यूबे ने बहुत ही ड्रिंक कर लिया था। नशे में हान से बोलती है कि तुम बहुत ही हैंडसम हो, मेरी मॉम तुम्हें बहुत ही पसंद करती हैं। हान सीरियस होकर बोलता है और तुम, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? और यूबे उसको परेशान करने लगती है कि तुम इतने हैंडसम क्यों हो? क्या तुमने कोई कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है? तुम्हारी स्किन तो लड़कियों से भी अच्छी है। हान कहता है तुम अभी होश में नहीं हो, चलो सो जाओ। यूबे बोलती है कि मैं बिल्कुल होश में हूँ और इतने हैंडसम हस्बैंड का अगर फायदा ना उठाऊं तो मेरा ही नुकसान है ना। और उसको अचानक से किस कर लेती है। तो एक पल के लिए हान भी हैरान था, पर वह उसको किस करता है और दोनों एक दूसरे के साथ
साथ इंटीमेट होने लगते हैं। अगली सुबह यूबी की आंख खुलती है तो अपने साइड में हान को देखकर हैरान थी। वे चिल्लाते हुए बोलती है क्या हुआ। हान बोलता है क्या तुम भूल गई कल रात तुमने ये शुरुआत की थी। मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, बोलो तो मैं सुनाऊं। यूबी बोलती है तुम बहुत ही बेशर्म हो। हान कहता है बस मैं मजाक कर रहा था और फ्लर्ट करते हुए उसके क्लोज जाता है, पर यूबी काम का बहाना बना के वहाँ से भाग जाती है। अब यूबी अपने काम पर थी जब भी उसके सिस्टर मैंग की कॉल आती है कि जल्दी घर आओ, सेकंड अंकल और सेकंड आंट घर पे आके बुरा भला कह रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं। तो यूबी को बहुत ही गुस्सा आता है। इधर सेकंड अंकल यूबी की मॉम को ताना मार रहे होते हैं कि यही परवरिश दी है तुमने अपनी डॉटर को, बिना शादी के एक मर्द के साथ रह रही है, पूरे लिन परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया। ये लोग पीठ पीछे थू थू कर रहे हैं। वैसे ही यूबी गुस्से में आती है, बोलती है कि सेकंड अंकल मेरे पीठ पीछे बात करने की जरूरत नहीं है, जो बोलना है मेरे सामने बोलिए, हमने लीगली कोर्ट मैरिज की है। जब भी तियान और चूहांग भी बोलने लगते हैं कि हमने सबको बता दिया है, हमने तुम दोनों को सुपरमार्केट में देखा था, एक खटारा यूज गाड़ी चलाने वाले के साथ तुम रह रही हो। यूबी को तो बहुत ही गुस्सा आता है। उसकी सेकंड आंट बोलती हैं कि दिखावा बंद करो, हम यहाँ तुम्हारी शादी के उस 50 लाख ब्राइड प्राइस का हिस्सा लेने आए हैं। वे पैसा तुम्हारी सिर्फ माँ का नहीं है, पूरे परिवार का है। अगर पैसा नहीं दिया तो हम तुम्हारी मेकअप शॉप और तुम्हारी मॉम के ऑफिस के बाहर तमाशा करेंगे। यूबी बोलती है कि आप लोग सब मिलकर हमें बुली कर रहे हैं, आपको एक पैसा भी नहीं मिलेगा। उन लोगों को बहुत ही गुस्सा आता है, पर जब भी वहाँ पे हान की एंट्री होती है, यूबी बोलती है हान तुम यहाँ पे कैसे। एक्चुअली यूबी की सिस्टर मैंग हान को कॉल करके बुलाई होती है। हान बोलते है कि जो तुम लोगों ने मेरी वाइफ के खिलाफ झूठी बातें फैलाई है उसके लिए मैं तुम पर डिफेमेशन का केस ठोक रहा हूँ, जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। अब हान को देखकर यूबी के रिलेटिव्स और टियान उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे चूहान देखो, ये खटारा गाड़ी चलाने वाला आया बड़ा हीरो बनने, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वैसे यूबी तो पता नहीं कितने सारे मर्दों के साथ है। हान को बहुत ही गुस्सा आता है, बोलते है कि जबान संभाल कर, तुम सबको डिफॉर्मेशन के केस में अंदर करवा दूंगा। चूहांग बहुत ही घमंड से बोलता है तुम किसको डरा रहे हो, मैं पे ग्रुप के टेक्निकल डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय हूँ, 3 लाख का एनुअल पैकेज है मेरी पहुंच बहुत आगे का है। हान सेक्रेटरी से बोलता है कि एचआर को बोलो टेक्निकल डिपार्टमेंट से चौहान को अभी के अभी फायर करे और चेक करो कि इसने कोई स्कैम तो नहीं किया, तो सीधे पुलिस के हवाले करो। चूहांग और तियान हंसते हैं कि ये बड़ा आया सीओ बनने, पर अगले ही मिनट चूहांग के पास फोन आता है। चूहांग हैरानगी से बोलता है क्या मुझे फायर कर दिया, सर पर मेरी गलती क्या है। एचआर बोलता है कि तुमने सीधे प्रेसिडेंट पे से पंगा ले लिया, तो ये तो होना ही था, जिससे सभी हैरान थे कि सही में हानी पे ग्रुप का प्रेसिडेंट है। चूहांग माफी मांगने लगता है, पर पेहान सबको यहाँ से बाहर निकालने को बोलता है। अब यूबी तो शॉक में थी, बोलती है कि तुम सच में कौन हो। पेहान बोलता है कि मैं पे ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ, वही जिसे सब लोग इस शहर का सबसे अमीर इंसान कहते हैं। यूबी कहती है तो इसका मतलब वे 50 लाख का दहेज और वे मेंशन और वे होटल में 60% का डिस्काउंट, वो सब क्या था। हान कहता है कि होटल मेरी प्रॉपर्टी है और वहाँ कोई डिस्काउंट नहीं, सब फ्री था। यूबी को बहुत ही बुरा लगता है, कहती है तुमने मुझसे झूठ बोला, मैं रोज तुम्हारे पैसे बचाने की सोच रही थी और तुम मुझे पागल बना रहे थे। हान कहता है कि शुरुआत में मैं सिर्फ दादी की वजह से एक फेक मैरिज चाहता था, पर जब से तुम मेरी लाइफ में आई सब कुछ बदल गया। मैं तुमको धीरे धीरे बहुत ही पसंद करने लगा, पर अब मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। हान एक लीगल डॉक्यूमेंट निकालता है, ये ट्रांसफर एग्रीमेंट है, मेरा घर, पे ग्रुप के 20% शेयर्स और मेरी सेविंग्स, मैंने सब कुछ तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दिया है। मैं तुम्हें लेकर बहुत ही सीरियस हूँ, तुम पहली लड़की हो जिसे मैंने चाहा है। यूबी बोलती है कि तुम सही में पागल हो, पर मैं भी तुमसे सच कहना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारे पैसों से प्यार नहीं है, मुझे तुमसे प्यार है क्योंकि तुम बेहान हो। अब कुछ टाइम निकल जाते हैं, दोनों की लाइफ एकदम परफेक्ट थी। यूबी प्रेग्नेंट होती है। हान उसके पास आकर पूछता है कि वाइफ आज लंच में क्या खाएं, मेरी डॉटर को क्या पसंद है। यूबी बोलती है कि तुम्हें कैसे पता कि डॉटर ही होगी। हान कहता है कि मैं रोज उससे बात करता हूँ। अब अचानक से यूबी को लेबर पेन होने लगता है, तो हान उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। नर्स उसकी बच्ची को लेकर बाहर आती है, तो सभी बहुत ही हैप्पी थे। हान भाग के यूबी के पास जाता है, बोलते है कि तुम ठीक तो हो ना। यूबी बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं। उनकी प्यारी सी डॉटर अब बड़ी हो चुकी थी। हान अपनी डॉटर को वो सॉफ्टवेयर दिखाकर बोलता है कि डैड ने तुम्हारी मॉम को सबसे पहले यही गिफ्ट दिया था, इसलिए इसको संभाल के रखना। वैसे ही यूबी आती है, हान से बोलती है कि आज शाम को मेरा एक मेकअप सेशन है, याद से हमारी डॉटर को पियानो क्लास के लिए ले जाना। हान बोलता है क्या मेकअप सेशन, क्लाइंट मेल है या फीमेल। यूबी बोलती है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। हान कहता है कि दुनिया के सबसे बेस्ट मैन ने तुम्हें पसंद कर तो लिया, अब तुम क्या चाहती हो। यूबी बोलती है कि तुम सही में बहुत ही चाइल्डिश हो, इतने साल बीत गए पर तुम अभी भी उतने ही जेलस होते हो। उसकी डॉटर बोलती है मम्मी डैडी ने कहा कि आप इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल हो जो उन्होंने कभी नहीं देखा। यूबी हान से कहती है तुमने ऐसा बोला। हान बोलता है मैं तो बस सच बोल रहा था। तो यूबी मुस्कुराने लगती है और इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।